हेलो फ्रेंड्स, मैं सुबोध स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन क्लब पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और आज हम लोग नंबर सिस्टम का 8वां भाग पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 7वां भाग पढ़ा था, पार्ट 7। उसमें हमने टाइप 7 देखा था कि भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। तो भाग की लंबी विधि क्या है, इसको हमने पार्ट 7 में समझ लिया है और कुछ इस पर आधारित प्रश्नों को, जो कि अभी बेसिक के प्रश्न थे, उनको हमने पार्ट 7 में देखा। कुल 5 प्रश्नों को हमने देखा था और उसके बाद इसमें और भी तरह के प्रश्न हैं जो बनते हैं, उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस पे बनने वाले क्वेश्चंस जो हैं उनकी टाइप की संख्या अधिक थी, तो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाया था। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और आज का टाइप हमारा यही रहेगा, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। आप जो टाइप लिख रहे थे उसी में लिखेंगे और अगला क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। 5 तक हमने देखा था, 6वां क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। और सारे प्रश्नों की का जो है टाइप है अलग अलग है, तो इसलिए आप बस ये कीजिए, प्रश्नों को लगाना सीखिए कि इस तरह के प्रश्न आते हैं, इस तरह से प्रश्न में कहता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। बस आप ये सीख लेंगे, आपको मैथ बिल्कुल आ जाएगा। क्योंकि मैथ आप रट नहीं सकते हैं, बस समझ सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों को किस तरह से लगाते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को लगाना सीखिए, ठीक है, रटना नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। टाइप 7 में हम लोग 5 क्वेश्चन देखे थे, आज 6वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 लिखेंगे। क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या क्या होगा जिसे 18 से भाग देने पर शेषफल 4 बचे। देखिए, ये एक प्रश्न है छोटा सा, काफ़ी इजी है। आप अगर देखें तो काफ़ी इजी प्रश्न है, लेकिन इसको हमने क्यों लिया है अभी आप आगे आने वाले प्रश्नों को समझेंगे तो पता चलेगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट बताना है छोटा सा कि जब न्यूनतम संख्या की बात करें, जब किसी भी प्रश्न में न्यूनतम संख्या की बात करें, छोटी से छोटी संख्या की बात करें, तो हम क्या करते हैं, उस प्रश्न को सॉल्व करते समय किस चीज़ का ध्यान रखते हैं, ये चीज़ आपको सिखाने का मकसद है ये प्रश्न लेने का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए या बताइए क्या होगा जिसे 18 से भाग देने पर शेषफल 4 बचे। यानी कि कोई संख्या है और उस संख्या को किससे भाग दिया जा रहा है, उस संख्या को भाग दे रहे हैं हम 18 से और शेषफल क्या बच रहा है, 4 शेषफल बच रहा है। तो आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि ये भाजक है, ये भाज्य है, ठीक है, ये शेषफल है, यहाँ भागफल आता है। तो जब भी न्यूनतम संख्या की बात करेगा तो करना क्या है, ये वो चीज़ समझिए। हमेशा जो भागफल है, भागफल उसको क्या मानना है, यही आपको इसमें ध्यान देना है। तो चूंकि आप सूत्र जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। ये आपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझ रखा है कि हमारा जो भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न है वो सारे इसी सूत्र पे सॉल्व होते हैं, ठीक है। इसको देखिए, तो यहाँ भागफल हमको नहीं पता है, संख्या निकालना है, यानी क्या निकालना है, भाज्य निकालना है, ठीक है। तो भाज्य की जगह हम क्या लिख देंगे, संख्या लिख देंगे। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, भाजक कितना है 18 गुणे, अब भागफल लिखना है और धन शेषफल कितना है 4। तो फ्रेंड्स, आप एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान रखिएगा कि जब भी न्यूनतम संख्या की बात करेगा तो हमेशा हम भागफल को 1 मान लेंगे अपने पास से, ठीक है। हमेशा जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करें, न्यूनतम संख्या की बात करें, तो ऐसे प्रश्नों में हम भागफल जो है हमेशा अपने पास से 1 मान लेंगे, तो हमको न्यूनतम से न्यूनतम संख्या मिल जाएगी, छोटी से छोटी संख्या मिल जाएगी। तो इस प्रश्न में न्यूनतम संख्या बोला तो 1 मान लेंगे, तो यहाँ क्या रख देंगे, हम 1 रख देंगे भागफल की जगह अपने पास से। अब क्या हो जाएगा, 18 का नाम 18 और धन 4 बराबर कितना 22। यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 22 होगी, जिससे अगर हम 18 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। और बड़ी संख्याएं भी हो सकती हैं, जैसे 18 अगर 2 रखते हैं तो 18 दूना 36, 36 4 40, 40 में 18 से अगर भाग देंगे तब भी आपका शेषफल 4 आएगा। लेकिन वो सबसे छोटी संख्या नहीं होगी, ठीक है। सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हमको भागफल की जगह 1 रखना पड़ेगा। तो ये बताने का मकसद था इस प्रश्न का। अब इसका प्रयोग हम कैसे प्रश्नों में करते हैं वो हम आगे देखते हैं। आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी न्यूनतम संख्या की बात करेगा तो हम भागफल 1 लेके चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 आप लिखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 7, अगला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। यहाँ भी देखिए छोटी छोटी संख्या आया, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, क्या होगी जिसे 7 व 9 से उत्तरोत्तर, इसको हमने देखा था पिछले वीडियो में, उत्तरोत्तर क्या होता है, क्रमशः क्या होता है, उत्तरोत्तर भाग देने पर क्रमशः 3 व 5 शेष बचे। ये देखिए एक प्रश्न आ गया हमारे सामने। अब इसको लगाना सीखिए। इस तरह के प्रश्न जब आ जाएंगे तो आपको कैसे लगाना है ये आप सीख लीजिए कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, बस मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। अब छोटी से छोटी कह दिया, इसका मतलब है कि जहां हम भागफल को मानने की बात आएगी वहां भागफल को हम 1 मानेंगे। ठीक है, पिछले प्रश्न में हमने सीख लिया है। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 7 व 9 से उत्तरोत्तर भाग देने पर क्रमशः 3 व 5 शेषफल बचे। अब उत्तरोत्तर का मतलब होता है क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है कि पहले का जो भागफल होगा उसके भागफल में हम दूसरे से भाग देंगे, दूसरी संख्या से भाग देंगे। इसको हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसका पार्ट 7 जाके देखिए, काफ़ी बेहतरीन तरीके से उसमें समझाया गया है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी। तो मान लिए वह संख्या हमारी ए होगी, माना संख्या क्या होगी, ए होगी, जिसे अगर क्या करें, ए में अगर किससे भाग दें, कह रहा है कि 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा, शेषफल कितना आया, 3 आएगा क्रमशः शेषफल। अब यहाँ पे हम भागफल क्या माना है, चूंकि उत्तरोत्तर भाग दिया जा रहा है यानी क्रमशः भाग दिया जा रहा है, तो हम मान लेते हैं कि इसका भागफल क्या होगा, बी होगा। माना संख्या ए और भागफल बी मान लिया हमने। ठीक है, अब उत्तरोत्तर जब कहा यानी उत्तरोत्तर फिर किससे, 9 से भाग देंगे। तो अब 9 से भाग किस में देंगे, 9 से भाग जो पहला वाला भागफल आया है उसी में 9 से भाग दिया जाएगा, यानी कि 9 से किस में भाग देंगे, बी में भाग देंगे। और शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल देखिए 5 शेषफल बच रहा है, शेषफल हमारा 5 बच गया। अब यहाँ पे जो भागफल होगा ये इसके आगे कोई संख्या से हमको भाग नहीं देना है, यानी कि यह हमारा अंतिम भागफल है। अब हम छोटी से छोटी संख्या अगर ज्ञात करना है तो जहाँ भागफल मानने की बात आती है वहाँ 1 मानते हैं। तो यहाँ तो हम भागफल 1 मान नहीं सकते थे क्योंकि क्रमशः अभी आगे हमको भाग देना है। तो यानी ये कोई संख्या होगी जिसमें हम क्रमशः 9 से आगे भाग देंगे। तो हमने इस संख्या में 9 से भाग दिया और अब जो भागफल आएगा वो हमारा अंतिम भागफल है, क्योंकि इसके आगे किसी भी संख्या से भाग नहीं देना है। तो यहाँ पर हम भागफल क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ये हमारा माना हुआ एक संख्या हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला लगाएं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, अगर ये फार्मूला लगाते हैं तो देखिए भाज्य कितना है, b, यानी कि b बराबर भाजक कितना है 9 गुणे भागफल कितना है 1 धन शेषफल कितना है 5। तो 9 का 9 और 9 5 14, यानी कि हमारा ये वाला संख्या जो आया कितना आया, 14 आया। तो यानी कि यह हमारा इसका भागफल क्या हो जाएगा 14। कहाँ से आया, पहले वाले इक्वेशन से। अब यहाँ पे संख्या अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ संख्या यानी कि संख्या क्या है, यहाँ पे भाज्य है, भाज्य बराबर वही फार्मूला जो ऊपर है। तो भाज्य का मान क्या है, a है। तो यानी कि a बराबर भाज्य बराबर भाजक क्या है 7 गुणे भागफल कितना है 14 प्लस शेषफल कितना है 3 और 14 से 98 और धन 3 कितना आ गया 101। यानी कि वह संख्या हमारी क्या होगी 101। देखिए हमने संख्या माना था a, तो यही संख्या हमको पूछ रहा है छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 101 होगी, जिसे अगर हम 7 से भाग दें फिर उत्तरोत्तर या क्रमशः 9 से भाग दें तो हमारा शेषफल 3 व 5 बचेगा। आप अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग इसको रख के अगर आप चेक करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन जो है सेटिस्फाई होता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम न्यूनतम संख्या वाले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। कुछ और प्रश्नों को देखते हैं इसी क्रम में। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी संख्या वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछा हुआ है और चूंकि इसमें छोटा सा ट्रिक ये है कि हम इसमें भागफल को अपने पास से 1 मानते हैं, तो इसलिए यह प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि आप इस चीज़ को जानते हैं कि नहीं।
तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आप लिखिए, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगला क्वेश्चन है आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 7 हो गया, 8 है। क्या कह रहा है देखिए, एक छोटी संख्या को जब एक संख्या को जब 56 से भाग देते हैं, 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेष क्या होगा? ये आपके सामने एक प्रश्न है। देखिए कोई भी, हम पहले भी बता चुके हैं, आज फिर बता रहे हैं कि मैथ का कोई भी प्रश्न आपके सामने आए, आप उस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, समझिए कि वो प्रश्न क्या कह रहा है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं कि वो प्रश्न क्या कह रहा है तो आप उस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये प्रश्न देखिए, कह रहा है एक संख्या को जब 56 से भाग देते हैं शेषफल 29 प्राप्त होता है। अब कह रहा है यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? तो अब देखिए कैसे लगाते हैं। कोई संख्या है, इस संख्या को कह रहा है किससे भाग दे रहा है? 56 से भाग दे रहा है। तो हमने किसी संख्या को 56 से भाग दिया, शेषफल कितना मिल रहा है? 29 मिल रहा है। ठीक है, 29 मिल रहा है। अब कह रहा है इसी संख्या को 8 से भाग दें शेषफल क्या मिलेगा? तो यानी कि यह संख्या अगर हमको ज्ञात हो जाए तो हम उसको 8 से भाग दे करके शेषफल क्या होगा निकाल लेंगे। तो अब देखिए, अभी हमने जो छोटी से छोटी संख्या का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो ये संख्या बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी ये हम नहीं निकाल सकते हैं, बहुत सारे संख्या आ जाएंगी। लेकिन छोटी से छोटी संख्या क्या होगी ये हम निकाल सकते हैं। तो छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, हम हमेशा भागफल जो होता है उसको अपने पास से क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो इस प्रश्न में अगर हम भागफल 1 मान लेंगे तो आप जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये फार्मूला होता है। अब भाज्य क्या है हमारा? वही संख्या निकालना है, यानी कि संख्या बराबर क्या हो जाएगा? भाजक कितना है? 56 गुणे भागफल कितना है? हमने माना है 1, यानी 1 धन शेषफल कितना है? 29 है। इसको सॉल्व कर दीजिए। 56 का नाम 56 और प्लस 29 जोड़ दीजिए। 9 6 15 को 5 हासिल 1 और 5 2 10, 5 2 7 1 8, कितना आया? 9 6 15 5 हासिल 1 और 5 2 7 1 8, 85 आया। यानी कि वह संख्या क्या है? 85 है, छोटी से छोटी। अब इसके आगे और भी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन हमको जब हमारा काम 85 से चल जा रहा है, छोटी छोटी संख्या मानने से चल जा रहा है, तो हम परेशान नहीं होते हैं। इस ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, भागफल 1 मानते हैं और संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। तो जब भागफल 1 मान लेंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी कितना? 85। यानी कि 85 एक ऐसी संख्या है, अगर आप उसको 56 से भाग देंगे तो आपको 29 शेषफल मिल जाएगा। अब कह रहा है यदि इसी संख्या को, यानी कि संख्या जो हमको 85 मिला है, यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जाएं तो कह रहा है कि ये जो संख्या हमको मिला है 85, इसी को किससे भाग दीजिए? 8 से भाग दीजिए और बताइए शेषफल क्या मिल रहा है। तो 8 का नाम क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, कट जाएगा। अब 5 नीचे लाने के लिए 0 बढ़ाएंगे 5, अब इसमें भाग जाएगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? शेषफल हो जाएगा। या ऐसे 10 बार में पढ़ते तो भी 8 10 में 80 होता। ठीक है, जैसे भी आप करना चाहें। तो 5 क्या हो जाएगा हमारा? शेषफल हो जाएगा। यानी कि एक संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 आता है, यानी वो संख्या क्या हो गई? 85। अब इसी संख्या को, यानी 85 को 8 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? 5 आएगा। ये हमारा हो गया एक बेसिक सा फार्मूला लगाने का, जो हम इस फार्मूले से लगा रहे हैं। इसका एक छोटा सा ट्रिक होता है। अब ट्रिक क्या है उसको देख लीजिए ज़रा। इसका हम छोटा सा ट्रिक बता दे रहे हैं। अब देखिए, ट्रिक पहले भी बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं कि ट्रिक और बेसिक में क्या अंतर होता है। ट्रिक जो होता है वो किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए होता है, एक स्पेशल क्वेश्चन के लिए होता है, और बेसिक जो होता है हर एक क्वेश्चन में काम आता है। तो अगर इस तरह का प्रश्न आता है, ये फॉर्मेट आपको याद है कि यहाँ इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे लगाते हैं, तो उसमें आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। ये ट्रिक क्या है देखिए, बहुत ही सिंपल सा, बहुत आसान सा ट्रिक है। एक संख्या को 56 से भाग देते हैं, शेष 29 आता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें, शेषफल क्या होगा? तो आप ये देखेंगे कि 56 से भाग दे रहे हैं, फिर उसी संख्या को 8 से भाग दे रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, दोनों के दोनों क्या हैं? भाजक हैं।
एक बार भाजक 56 रहेगा, दूसरी बार भाजक क्या रहेगा, 8 रहेगा। एक बार भाजक 56 रहेगा, दूसरी बार भाजक 8 रहेगा, यानी कि 2 भाजक है हमारे पास। अगर, अब ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें ट्रिक ये है कि अगर ये दोनों भाजक आपस में एक दूसरे के गुणनफल होंगे, यानी कि दूसरे भाजक से पहला भाजक कट रहा होगा, अगर ऐसा हो रहा होगा, कट रहा होगा, विभाज्य होगा, तो हम दूसरे पहले वाले शेषफल में ही अगर दूसरे भाजक से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से समझिए कि यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से कट रहा होगा या दूसरे भाजक का गुणनफल होगा, तो हम पहले वाले शेष में दूसरे वाले भाजक से भाग दे के आंसर निकाल लेते हैं। तो अब देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 8 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 8 7 56 होता है, यानी कि 7 बार में ये 56 कट जा रहा है, यानी कि हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ट्रिक से हम इसी 8 से सीधे क्या करेंगे, हम अपने इस शेषफल में, पहले वाले शेषफल में भाग दे देंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। 8 तरीके कितना होता है, 24, कितना आ गया 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसा कब होगा, जब पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाज्य होगा। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो इस केस में आप पहले दूसरे वाले भाजक से पहले वाले शेषफल में भाग दे देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए इस प्रोसेस से निकाले तब भी हमारा 5 आंसर आया, इस प्रोसेस से निकाले तब भी हमारा 5 आंसर आया। अंतर बस ये है कि ये ट्रिक बस इस तरह के प्रश्नों में ही काम करेगा। तो अगर आपको ये फॉर्मेट याद रह पाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप आसानी से इसको लगा सकते हैं, नहीं तो आप बेसिक चीज़ों को समझते चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये रहा आज का 8वां क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए और चलते हैं आगे। आई होप आप वीडियो को रोक करके नोट करते जा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो वो तो आप कभी भी पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आप नोट करेंगे। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 ये कह रहा है कि जब दो संख्या को 15 से भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 8 व 9 बचता है यदि दोनों संख्या को जोड़ लिया जाए और फिर 5 से भाग दिया जाए और फिर 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये प्रश्न आपके सामने है। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा लेवल अप हो रहा है, तो आप परेशान नहीं होंगे। अगर आप बेसिक समझ गए हैं, कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, तो आप सारे प्रश्नों को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे इस प्रश्न को देखिए कितनी आसानी से लग सकता है, इसका हम बेसिक भी बता रहे हैं और थोड़ा ट्रिक भी बता देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है जब दो संख्याएं हैं कोई भी, उनको 15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 8 और 9 बचता है। यानी कि पहली संख्या को 15 से भाग देंगे तो शेषफल 8 बचेगा, दूसरी संख्या को 15 से भाग देंगे शेषफल 9 बचेगा। ठीक है, बचता है यदि दोनों संख्या को जोड़ दिया जाए। अब जो दोनों संख्याएं हैं उनको अगर जोड़ दें, फिर से 5 से उस जो योगफल आ रहा है उसमें 5 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए ऐसे प्रश्न में करता क्या है, अभी आपको कह दिया कि दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए, तो कई बार कह देगा कि दोनों संख्याओं का गुणा कर दिया जाए, फिर कह देगा कि दोनों संख्याओं का भाग कर दिया जाए। तो वहाँ पे कोई भी प्रोसेस वो लगा सकता है, जोड़ लगा सकता है, घटाना लगा सकता है, भाग लगा सकता है, गुणा लगा सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, और अगर जोड़ कहता है तो उस प्रोसेस में जोड़ कीजिएगा, घटाना कहता है घटाना कीजिएगा, जैसे प्रश्न में कहेगा वैसे कीजिएगा। बस आप प्रोसेस समझिए। मैं बार बार ये कहूँगा मैथ में कि आप क्वेश्चन को कैसे लगाना है इसका प्रोसेस समझ लीजिए, और क्वेश्चन वो कैसे भी घुमा के देगा। अगर आप प्रोसेस समझते हैं, उसका बेसिक समझते हैं, तो आप प्रश्नों को बड़े आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखिए कह रहा है दो संख्या को, यानी कि संख्याएं मान लेते हैं हम, ऐसे लिख लेंगे, माना संख्याएं क्या हैं, ए है और बी है। दो संख्याएं हैं हमारे पास ए और बी। ठीक है, इनको 15 से भाग देते हैं, यानी एक बार अगर 15 से भाग दिए ए को तो हमारा शेषफल क्या बच रहा है, 8 बच रहा है। फिर कह रहा है कि इसी संख्या को, यानी दूसरी संख्या को बी को, देखिए दूसरी संख्या को फिर से भाग देंगे 15 से, क्या बचेगा, यानी इसी संख्या 15 से भाग देंगे क्या बचेगा, 15 से अगर बी में भाग देंगे तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बचेगा, 9 शेषफल बचेगा।
यानी कि दो संख्याएं अगर a और b हैं तो पहले हम पहली संख्या को 15 से भाग देंगे, शेषफल 8 बचेगा। दूसरी संख्या को अगर b दूसरी संख्या है तो दूसरी संख्या को अगर 15 से भाग देंगे, शेषफल 9 बचेगा। तो हमको a और b का वैल्यू निकालना है। तो फिर अभी आपने थोड़ी देर पहले न्यूनतम संख्या का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको इसमें अप्लाई कीजिए। यानी कि भागफल को हम क्या मान लें, एक मान लें, यहाँ भी भागफल को एक मान लें, तो a और b का वैल्यू हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमको बड़ी से बड़ी नहीं लेकिन छोटी से छोटी संख्या तो निकाल सकते हैं। तो हम एक भागफल मान के छोटी से छोटी संख्या जो a का छोटा छोटा वैल्यू, b का छोटा से छोटा वैल्यू, इसको निकाल लेते हैं। फिर जो प्रश्न में कह रहा है उसको हम कर देंगे। चलिए करके देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, भाज्य है, ये भाजक है, शेषफल है, भागफल है। तो इसके लिए अगर लगाएंगे तो होता है भाज्य बराबर यानी कि संख्या बराबर भाजक कितना है 15 गुणे भागफल कितना है 1 धन शेषफल कितना है 8। अब 15 का नाम 15 8 कितना हो गया 23, यानी a का मान कितना मिल गया 23, यानी कि पहली संख्या हमारी क्या है 23 है। ये पता चल गया। अब यहाँ अगर जाएं इस क्वेश्चन के लिए तो भाज्य हमारा क्या है b, भाज्य बराबर भाजक कितना है 15 गुणे भागफल कितना है 1 धन शेषफल कितना है 9। 15 का नाम 15 9 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी b का मान क्या आ गया 24। यानी कि दो संख्याएं हमको मिल गई 23 और 24, जिनमें क्रमशः अगर आप 15 से लगातार भाग देंगे, एक बार 15 से 23 में देंगे, एक बार 15 से 24 में देंगे, तो शेषफल क्रमशः 8 और 9 बचेगा। ये अभी तक सेटिस्फाई हो रहा है। अब कह रहा है यदि दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a धन b कर दिया जाए, यानी कि 23 धन 24 कर दिया जाए, तो 4 3 7 और 2 47 आ जाएगा हमको जोड़ने पे। जोड़ दिया जाए, अब यहाँ पे गुणनफल करता गुणा कर देते, भाग करता भाग कर देते। ठीक है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए और फिर 5 से भाग दिया जाए, यानी 47 को जोड़ के आप 5 से भाग देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर कह रहा है कि अब जो जोड़े हैं उसको आप 5 से भाग दीजिए। तो 5 से भाग दीजिए तो 5 × 40 5 9 45, यानी कितना आ गया 2 शेषफल आ रहा है। तो कह रहा है तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो लगाने का पूरा प्रोसेस क्या है कि दो संख्याएं हैं उनको 15 से भाग दिया जा रहा है। तो 15 हम मान लिए वो संख्या a और b है, तो 15 से एक बार a में भाग देंगे, फिर 15 से एक बार b में भाग देंगे। हम भागफल 1 मानेंगे तो हमारा a का वैल्यू 23 आ जाएगा, भागफल 1 मानेंगे तो b का वैल्यू 24 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ना है तो दोनों को जोड़ देंगे, आंसर 47 आ जाएगा। अब कह रहा है कि जो जोड़ा है, जो हमको योगफल मिला है, उसको 5 से भाग दीजिए। तो हम इसको 5 से भाग देंगे तो 5 9 45 और 2 शेषफल बच जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का हम, ये तो बेसिक तरीका हो गया मान लीजिए, इसका हम थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं। ये तो हमारा आपने अभी जो देखा वो एक बेसिक फार्मूला है और देख रहे हैं कि काफ़ी प्रोसेस है कि हम पहले इसमें भाग दें फिर इसमें भाग दें, जो भी प्रोसेस है आपने देखा। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक क्या होता है उसको समझ लीजिए। अगर इस तरह का डिक्टो प्रश्न आ जाता है उसमें ये चीज़ बता सकता है, जोड़ कहे गुणा कहे भाग कहे जो भी कहे, उससे परेशान नहीं होना है। अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है और यहाँ पर जो भी चीज़ वो कह रहा है तो हमको करना कैसे है वो समझ लीजिए। हम देख रहे हैं कि जो क्रमशः शेषफल बचेगा उसी से हमको मतलब है। शेषफल हमको ये बच रहा है, ठीक है, 8 और 9 शेषफल बच रहा है। अब अगर यहाँ पे जोड़ की बात कर रहा है तो ट्रिक में करते क्या हैं, शेषफल को जोड़ देते हैं। शेषफल को जोड़ेंगे तो 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा जोड़ने पे। 8 और 9 का योगफल कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब कह रहा है फिर 5 से भाग देना है, तो जो शेषफल का योगफल है उसी में 5 से भाग दे दीजिए। यानी कि 17 में अगर 5 से भाग दे देंगे तो 5 3 15, शेषफल कितना बचेगा 2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ट्रिक इसका कितना अच्छा है कि अगर शेषफल हमको पता है क्रमशः क्या क्या बच रहे हैं, तो कह रहा है कि उन संख्याओं को जोड़ दें, तो संख्याओं को निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप इन्हें शेषफल को ही जोड़ देंगे। और शेषफल को जोड़ने के बाद वो कह रहा है 5 से भाग करने के लिए, तो 5 से भाग कर देंगे, तो शेषफल आएगा 9 8 17, और 17 में अगर 5 से भागफल करेंगे तो 5 3 15, यानी कि 2 शेषफल बचेगा। तो यानी कि अगर आप संख्याओं को निकाल के जोड़ के अगर आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तब भी आंसर उतना ही आएगा जितना आप इनके क्रमशः शेषफल को जोड़ के और 5 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा। तो ये ट्रिक है। और लेकिन साथ में ये भी समझिए कि अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया होता, तो आप यहाँ संख्याओं का योगफल ना करके गुणनफल करते, तो वही प्रोसेस आप ट्रिक में भी लगाएंगे। यहाँ शेषफलों का योग ना करके शेषफलों का गुणनफल करके फिर आप इसमें भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है क्वेश्चन को लगाने का कि अगर क्रमशः शेषफल हमको ज्ञात है तो हम प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा ये ट्रिक। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।
ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और अपने दोस्तों के पास जो भी मैथ सीखना चाहते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी का हो, चाहे कोई शिक्षक संबंधी परीक्षाएं हो, खासकर सीटेट हो, टेट हो, ठीक है, सुपर टेट हो, तो उन तक आप जरूर शेयर करें, ठीक है, ताकि वो लोग भी प्रॉपर वे में एक क्रम में चीज़ों को सीख सकें, ठीक है। आई होप आपको ये क्लासेज अच्छी लग रही होंगी। आप कमेंट सेक्शन में बताया भी कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, कैसे लगते हैं क्लासेज, और आपको कहाँ प्रॉब्लम होती है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन नंबर लिख करके अगर आप कमेंट में सेक्शन में छोड़ देंगे तो मैं अगले वीडियो में उस कन्फ्यूजन को दूर करूँगा।